अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? ये जो टॉपिक था इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे पहले आपको भिजवाना चाहिए था, बट ड्यू टू सम एक्टिविटीज आई कुड नॉट एबल टू शेयर दिस लेक्चर विद यू. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर. सो टू द पॉइंट वी विल डिस्कस. अब तक आपने मैनेजमेंट के हवाले से बहुत कुछ चीज़ें आपने जहन में रख लिया होगा कि मैनेजमेंट के मतलब क्या है, इसके लेवल्स क्या है, इसके लिए स्किल्स क्या होनी चाहिए, एक मैनेजर को क्या स्किल्स होनी चाहिए, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. सो टुडे आवर न्यू टॉपिक इज human resource management. So I will request to everyone student, please open your notes book, okay? So then we can able to discuss one by one, right? तो जो आपका चैप्टर का जो है, इस कंटेंट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो आज हम क्या सीखेंगे, जो कि जिन स्टूडेंट ने पहले से नोट्स देख लिए हैं तो डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड बेटरली एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक के नोट्स नहीं खोले हैं. तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, आफ्टर रीडिंग दिस कोर्स कंटेंट यू विल एबल टू डिफाइन, properly define, explain the meaning and importance of the human resource, right? Then after that, human resource management. So there are two different things here, okay? Human resource and second is management, okay? So management mean human resource management. So you will able to define, explain, understand the theme, meaning, concept of the human resource management after go through from this lecture, this content, right? So first of all, here we will literally discuss from this topic, okay? Human resource. Human resource से क्या मवाद है, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हम कहते हैं उर्दू में ना इसको इंसानी ज़राए, बट ह्यूमन रिसोर्स की जब हम मैनेजमेंट की दुनिया में मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ऑल दोज ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि ऑल दोज स्किल्ड पर्सन who are very necessary to complete, to achieve your organizational goals. In simple words में यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए जिन इंसानी जराये की जरूरत होती है वो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं. सो इट मीन ह्यूमन रिसोर्स जो एक डिफरेंट नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे डिफरेंट नेचर का. सो आपका ह्यूमन रिसोर्स उनके लिए नहीं कहला सकता. फॉर एग्जांपल उनके लिए वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहला सकता. ये टेक्निकल बात. For example, if you are engaging with the management school, okay? So जो आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड के जो टीचर्स होंगे वो आपके ह्यूमन रिसोर्स होंगे जो आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे. बट एक बंदे का एक टीचर है, एक वेल क्वालिफाइड टीचर है, वो है PhD इन केमिस्ट्री, वो तो फिर आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो गया, बिकॉज ही हैज नो बैकग्राउंड नॉलेज. ठीक है, उसके पास वो बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए. सो अब आप समझ गए कि ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है. तो मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह से एक जगह पे मैनेज करना कि उनके सलाहियतों से यानी कि बेहतरीन अंदाज से फायदा उठाया जाए बाय यूजिंग यानी कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस. और आखिर में क्या है, टू गेट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यानी कि तीन चीजें इंसानी ज़राई का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना, यानी ठीक है ना, सॉरी, मैनेज करना उनके स्किल्स के मुताबिक. किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो ज़राए हैं, जो रिसोर्सेस है, उनको कम से कम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए फॉर व्हाट पर्पस, टू गेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. दिस दैट्स ऑल. ये मैनेजमेंट की अगर हम तारीफ करें, वरना तो इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो हियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब आप इसका मतलब समझ गए कि वो जो इंसानी ज़राए है, ठीक है ना, कि जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको मैनेज करना. और मैनेज किस तरह से करना, उसके तीन फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी. सो कम टू द पॉइंट. सो हियर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. जरा कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पे मैंने जिक्र किया आप लोगों के लिए कि आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इफेक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट
अर्न करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाता है उसके ज़रूरत के मुताबिक, या बेहतरीन मशीनरी ले आता है, या उसके पास बेहतरीन रिसोर्सेस होता है। लेकिन एक सवाल आपसे है, क्या ये तमाम चीज़ें एक इंसानी ज़राए के बगैर मुमकिन है? मतलब उनको ऑपरेट करना मुमकिन है या उनसे फ़ायदा उठाना मुमकिन है? यकीनन जवाब ना में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ आपके पास बेहतरीन रिसोर्सेस है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन मशीनरी है, बट आपके पास बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स ना हो और बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ना हो, ये सब बेकार है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? सो कॉन्सेप्ट इसका एचआरएम का ही आपने जहन में रखना है कि हर इदारे में, ठीक है ना, उसकी कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है, राइट? सो इसकी कुछ ट्रेडिशनल मीनिंग भी है, कुछ कंटेम्प्रेरी मीनिंग भी हो सकती है, ठीक है ना? तो ट्रेडिशनल से जब हम बात करते हैं तो पुराने जमाने में ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है ना, कि पर्सनल डिपार्टमेंट भी कहते थे, इनका काम सिर्फ एम्प्लॉइज को टेस्ट लेके दाखिल करना और उनकी हाजिरी लगाना और उनका तनख्वाह, दैट्स ऑल, ठीक है। बट अब ह्यूमन रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका जो हम क्या कहें, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका फंक्शंस टोटली चेंज हो गए। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, इस पॉइंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो दिन आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहली बात, ठीक है ना, कि जैसे कि हमने ट्रेडिशनल एचआर की बात की थी, बट हियर टोटली डिफरेंट। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है। आप फिर ये सर पकड़ के आप लोगों ने नहीं बैठना कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसका मैंने जिक्र भी यहाँ पे किया है। बेसिकली वो क्या करता है, इस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करता है, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटजीज होती है, उसके मुताबिक वो ये प्लान करता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें किस तरह का बंदा चाहिए, कौन सी स्किल होनी चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। देन उसके बाद फिर जब उस बंदे को लेके आते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तरीके से अचीव करने के लिए इस बंदे को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए, ये प्लान करने के बाद देन फिर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ये ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज मौजूद है वो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही या नहीं कर रही। नहीं करने की सूरत में, ठीक है, देन आप फिर एक पहला स्टेप पे जाते हैं, स्टाफिंग, ठीक है ना। ये आप इस प्लान के मुताबिक आप इंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने रिक्रूटमेंट की बात की, देन सिलेक्शन की बात की। रिक्रूटमेंट की जब हम थोड़ा सा टेक्निकल इसकी बात करेंगे ना, कि रिक्रूटमेंट एक खास प्रोसेस तक का नाम को बोलते हैं, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं। यानी कि जब आपने ऊपर एचआर प्लानिंग किया और आपने कहा कि हमें इस तरह का काम करने के लिए इस तरह का बंदा चाहिए, देन उसके मुताबिक लोग अप्लाई करते हैं। जब आपके पास फुल एप्लीकेशन आ जाते हैं तब तक का ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहलाता है। देन आफ्टर दैट उसके अंदर से जो इंटरव्यू करके जो फाइनल आप बंदे को अपॉइंट करते हैं वो सिलेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो बात मैंने मुख्तसर से की। इसके अलावा इस एचआर का जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि पॉलिसीज भी डेवलप करता है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क फोर्स इन्वायरमेंट होता है उसको बेहतर तरीके से करने के लिए उनको, उन एम्प्लॉइज की नेचर, उनके कल्चर बैकग्राउंड और उनके स्किल्स के मुताबिक एक पॉलिसीज तरतीब देता है, ताकि किसी भी एम्प्लॉइज को, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में कोई इश्यू ना हो, ठीक है student? So what is the second main process, development of workplace policies? So workplace policies की जब हम बात करते हैं तो workplace itself क्या है? workplace यानी कि working environment, जहां पर जो है क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज मिल के काम करते हैं, या फिर वो जगह, वो सिस्टम, जैसे दिस इज वर्क प्लेस, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट ये एक किस्म का वर्क प्लेस, यानी जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है वो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। ये इसको एग्जीक्यूट करने की जो पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके से हम ये पॉलिसी, क्योंकि ये
एचआर जब तक ये चीजें नहीं बताएगा तो एक एम्प्लॉय कैसे बेहतर तरीके से काम करे, कैसे उसको गाइड मिलेगा। सो इसी तरह मैंने एक एग्जांपल दे दी, इसी तरह कहीं पर कोई फैक्ट्री है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, तो वहां उनको अपने स्किल्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए वो पॉलिसीज को डेवलप करना, ठीक है। देन इसमें हमने यहाँ पर और फर्दर इसको मैंने डिटेल में वो किया है, पढ़ा है, आप लोगों के लिए लिखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन किया कि मसलन आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपके वेकेशंस की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कब कितने बजे छुट्टी होना चाहिए, कितने बजे नहीं होना चाहिए, कब ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ डे मिलनी चाहिए, सब चीजें, ठीक है। So the third one is compensation and benefit administration। तो जो थर्ड जो मेन चीज है, जाहिर बात है आप जितने भी वर्कर्स या एचआर मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वो एक रिवार्ड के लिए उनकी एक ऑब्जेक्टिव्स होती है, वो उसके बदले में एक रिवार्ड लेते हैं, तो उस रिवार्ड को मैनेज करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि यानी कि एचआरएम का काम यही होता है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज के से रिवार्ड से रिलेटेड जितनी चीजें होती है, चाहे उनका हेल्थ बेनिफिट हो, चाहे उनका फिजिकल इंश्योरेंस हो, एजुकेशनल इंश्योरेंस हो, या फिर वेकेशन टाइम हो, या फिर उनके पे हो, पेंशन हो, इंक्रीमेंट हो, बोनस हो, ये सब चीजें इनका किनका काम है, एचआरएम का, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे अहम चीज जो हम फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इसको फोकस किया जाता है, वो क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन लफ्ज निकला है रिटेन, यानी किसी को रोके रखना, ठीक है। सो व्हाई दिस वर्ड इज यूज हियर, रिटेंशन, इसके एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज इंडक्ट होते हैं, बहुत मुश्किल से एक प्रोसेस से गुजर के फिर एक एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। पहली बात, उसके ऊपर इतने अखराजात होते हैं, उसके ट्रेनिंग पे, उसके डेवलप पे, देन वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूज टू हो जाता है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज को, नेचर को समझ चुका होता है, फिर इसके मुताबिक वो क्या कर रहा है, इस जब अपने हाई लेवल यानी एनर्जीज स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे रहा है। जब इस तरह के एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे, तो जितना नुकसान इस चीज से होता है, उससे और किसी और चीज से नुकसान नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना कि इसको रिटेंशन, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज जल्दी छोड़ के जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, उसको है टर्न ओवर रेशियो हाई, जल्दी छोड़ के आते हैं तो हाई हो जाता है, इसलिए उन इदारों को बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों की बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स की टर्न रेशियो क्या है, यानी कि रेशियो हाई है तो इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल मैं एक ही सब्जेक्ट आपको 3 या 4 टीचर पढ़ाए, कभी एक कभी वो अपने अपने अंदाज से पढ़ाए, तो आपको क्या समझ में आएगा, ये सिर्फ आपके लिए मिसाल है, ठीक है। तो इसलिए रिटेंशन, यानी कि रिटेंशन एक बहुत एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि एक तो कंपटीटर जो आपके फील्ड में होते हैं, वो काबिल बंदों को अपने इदारों में लाने की, खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि रिटेंशन का मतलब और जरूरत, इसकी अहमियत क्या है, लेकिन एचआर का क्या काम है, इससे वो कैसे इस चीज को ठीक करेगा। तो सबसे पहले कि मोटिवेशन, मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज को खुश रखना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, नेपोटिज्म नहीं करना, जेलेसी नहीं करना, अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं करना। अनएथिकल से मुराद जब ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, वो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा जितना उससे टाइम से उस काम लेना, उससे ज्यादा काम लेना, उसके ऊपर बोझ डालना, हरासमेंट का केस, बहुत सारी चीजें, तंग करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से एम्प्लॉइज उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। तो ये एचआर का काम होता है कि वो देखे कहीं खराबी तो नहीं है, कहीं मैनेजर किसी सबऑर्डिनेट को बिलावजह अपने जाती मकासद के लिए तंग तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी इदारे का जो डायरेक्टर है जो भी, ठीक है, वो सिर्फ अपने कुर्सी को मजबूत करने के लिए कहीं किसी को मतलब तंग तो नहीं कर रहा, या कोई, यही चीजें होती है। ये सब चीजें क्या है, ये एचआर की जिम्मेदारी होती है कि एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए इन चीजों पे गौर करें।
देन फिफ्थ वन जो मैंने डिस्कस किया है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग से मुराद जो मौजूदा काम में आपको महारत देना, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए आपको ट्रेन करना। डेवलपमेंट से मुराद यानी कि फ्यूचर जो नई टेक्नोलॉजी आती है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्यूचर नया काम आ सकता है, ठीक है, नई चैलेंज आ सकती है, उसको उसके लिए पहले से अपने एम्प्लॉयज को तैयार करना वो डेवलपमेंट में आ जाता है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये भी एचआर का एक प्रोसेस है, ठीक है। डीलिंग विथ लॉ अफेक्टेड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है, लेकिन बाहर मुल्क में इसकी बहुत बड़ी कदर की जाती है और बहुत ज्यादा, और इन्हीं चीजों को देखा जाता है, इन्हीं चीजों के बेस पे उन ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग की जाती है। तो ये चीज है क्या है कि यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लॉ, यानी कि उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन रवैया तो नहीं रखा गया है, गैर जरूरी तौर पर उनकी कोई कोई डिडक्शन तो नहीं हो रही है पेमेंट के लिहाज से, रिवॉर्ड के लिहाज से, ठीक है ना, कोई चीज तो गलत काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा उनका हेल्थ केयर का कोई मसला तो नहीं है, आप उनसे कोई ऐसा काम तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से उनके हेल्थ पर चीजें इफेक्ट हो जाए। या इस तरह ये भी है कि उस इदारे के अंदर सेफ्टी, एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए भरपूर इंतजाम है, यानी ये सब चीजें ये एचआर का काम होता है। क्योंकि ये इसलिए इनका काम होता है कि इसका बाहर फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है, वो चेक करती है, ठीक है। आप हमारे मुल्क में हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो हम पूरी दुनिया के लिए हम एक मसला है, क्योंकि हम लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं ना, एजुकेशन नहीं है, हर चीज में हम शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पे ये चीज आ जाएगी तो फिर जाहिर बात है ये भी एरिया को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्कर प्रोटेक्शन की बात वही सेम हमने बात की, जो वर्क एनवायरनमेंट सेफ्टी, जहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको बेहतर तरीके से मतलब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, कम्युनिकेशन है, देन अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। कम्युनिकेशन से मुराद यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजंस होते हैं, जो चीज़ें उनके बारे में कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयज को। तो सबसे अहम जो पॉइंट जो हम यहाँ पर हम ये डिस्कस हमने किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, ये बहुत जरूरी है, अहम काम। देखें जो हमने ऊपर जो हमने बात की, हम तो ये कहेंगे कि चलो ये एम्प्लॉयज की एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक जदीद एक फेस है, हम ये कह सकते हैं। बट awareness of the external factors, this is totally new for the HR डिपार्टमेंट। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ ये चीजें नहीं करनी, बल्कि आपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, आपके इर्द गिर्द जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर नजर रखनी है कि कर हो क्या रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, उसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इंशाल्लाह ये इस पे हम आगे फर्दर पढ़ लेंगे। यानी कि मतलब आपने यहाँ बहुत सारी चीजें देखनी है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, यानी कि मुख्तसर इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर का काम ये होता है कि आफ्टर 1 ईयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो उनका लेवल क्या होगा, अगर लेवल हाई है तो उनको पे करने के लिए हम बजट कैसे वो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आने वाले वक्तों में, ठीक है ना, देखो ना हमारा कंपटीशन होता है ना मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर आप कोई कंपटीटर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाए और जो प्रोडक्ट हम दोनों मार्केट में 100 रुपए का बेच रहे थे और वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते वो अपने प्रोडक्ट को 10 रुपए का बेचे, तो हमारा हम खत्म हो गए ना, दरवाजे बंद अपने। तो यही चीज होती है, एचआर का यही काम होता है कि आने वाले वक्तों में जो है किस तरह का टेक्नोलॉजी आ सकता है, उस टेक्नोलॉजी को अच्छी परचेज करने के लिए, ठीक है ना, उसको लाने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितने पैसे चाहिए, देन उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमारे पास क्या इस तरह के फ्यूचर ओरिएंटेड हमारे पास एम्प्लॉयज है, ये सब चीजें एचआर का काम होता है। तो एचआर मैनेजमेंट के प्रोसेस में आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मैंने इस चीज को मुख्तसरन बयान किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा करें इन चीज़ों को, मटेरियल को आप इस पढ़ा करें, पढ़ने के बाद ये जो समरी में आपको दे रहा हूँ इसको भी समझने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इसी वीक में मैं हमारा जो
لیسن پلان کا سیکنڈ جو بھی ہمارا شیڈول کے مطابق ہے وہ کانٹیکٹ شیئر کر لوں گا اور پھر اس کو میں ایکسپلین کروں گا. سو تھینک یو ویری مچ.